वफाकी मोहतसिब हेड रीजनल लुबना अली मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आप राह रास्त देख रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, बहावलपुर में हैवी ट्रैफिक पर भी भारी जुर्माने, खिलाफ वर्जियों पर कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए जुर्माना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट के बगैर चलने वाली गाड़ियों पर 1,000 की बजाय 15,000 जुर्माने, हद रफ्तार की मुकर्ररा हदूद से तजावुज पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद होगा। ओवरलोडिंग और सवारियों की गुंजाइश से ज्यादती पर भी 15,000 रुपए के जुर्माने होंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से ट्रैफिक में खलल डालने पर भी 15,000 का जुर्माना लागू होगा। फोर्ट अब्बास में ट्रैफिक कवानीन का नफाज के लिए भरपूर क्रैकडाउन किया गया। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 55 मुकदमा दर्ज, 100 से ज्यादा गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई, 500 से ज्यादा चालान किए गए, 8 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने हैं। अहम खबर है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सर्कल में 12 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को भी जुर्माना। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, गैर महफूज गाड़ियों, ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां भी जारी हैं। आपको अपडेट करें, छपकला PHP 8815L में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। कवानीन की पासदारी करवाने के लिए नाकाबंदी का सिलसिला तेज कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। छपकला में कवानीन की पासदारी करवाने के लिए गाड़ियों की चेकिंग, बगैर लाइसेंस ड्राइवर, ब्लैक पेपर, मोटरसाइकिल सवार की बगैर हेलमेट पर कार्रवाई, 30 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए, गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद कर दिए गए। मुबारकपुर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती अमल दरामद ना करने वालों की शामत आ गई। हेलमेट महंगे होते ही मार्केट्स में हेलमेट नायाब हो गए। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ पुलिस की भी कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने मुतादिद मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मार्केट में हेलमेट्स की अदम दस्तयाबी पर शहरियों की इंतजामिया से मदद की अपील है। आपको बताएं, नए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस से ट्रांसपोर्टर्स को 3 से 500 की बजाय 20 से 25,000 रुपए के जुर्माने होते हैं। रहम यार खान में पंजाब एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड का हुकूमती न्यू मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी की। तफसीलात के लिए मैं ज्वाइन किया है आमिर भट्टी ने। आमिर भट्टी बताइएगा। रहीम यार खान के मुस्लिम चौक पे इस वक्त पंजाब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का न्यू मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन और उसके साथ साथ जिली सदर है पंजाब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मोहम्मद सलमान खान, जो अपने तमाम तौर अहदेदारान और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं, सर आज के इस एहतजाज के हवाले से बताएगा और जो 8 दिसंबर के हवाले से भी ऐलान किया गया था उसके हवाले से बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मोहम्मद सलमान खान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंजाब गुड्स यूनियन, चेयरमैन जनूबी पंजाब गुड्स यूनियन। ये आज जो हमने ये ओहदेदारान और जो हमने बकाया गुड्स ट्रांसपोर्ट मालकान, ट्रक ड्राइवरान और ट्रक मालकान बुलाने का मकसद ये है कि हमारे ऊपर जो नया ऑर्डिनेंस मोटर व्हीकल ये इन्होंने नाफज किया है, ये बड़ी जुल्म और ज्यादती है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ये 10,000, 15,000, 20,000 जुर्माना, 25,000 रुपए जुर्माना। पहले जबकि जुर्माना था 200, 300, 500 तो 1000 तक होता था, और ये अब यकदम इतना बड़ा जुर्माना, ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर इन्होंने पहाड़ गिराया है। ये पहाड़ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारी ट्रांसपोर्ट पहले ही बदहाली का शिकार है। हम गुड्स कंपनियां बंद करने पे आ गए हैं। अब हमारे हालात इन्होंने ये पैदा कर दिए हैं कि ट्रांसपोर्ट जब रोड पे नहीं चलेगी, कोई माल लोड नहीं करेगा, तो ये गुड्स कंपनियां वाले या गाड़ियों वाले कहां जाएंगे। ये गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस नया बनाया है, ये किसी हमारी यूनियन कराची से लेके खैबर तक यूनियन है, लाहौर में है, किसी से कोई मुशावरत नहीं हुई, अपनी मर्जी से इन्होंने नाजल कर दिया, हमारे ऊपर नाफज कर दी। जी, आपको बताएं, नए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस से ट्रांसपोर्टर को 3 से 500 रुपए की बजाय 20 से 25,000 रुपए के जुर्माने होते हैं। आमिर भट्टी हमारे साथ हैं, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आमिर भट्टी। बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताएं, मुल्तान की फजा आलूदगी की खतरनाक हद से तजावुज कर गई है। शहरी जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों का AQI 350 से भी तजावुज कर गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस एरिया में फजाई आलूदगी 354 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मुल्तान की फजा कैसी है, अलिशबा आसिफ ने ज्वाइन किया है। अलिशबा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान में अगर स्मोक की बात की जाए तो स्मोक की जो शिद्दत है बरकरार है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी 354 से ज्यादा रिकॉर्ड भी किया गया है। इस वक्त अगर मजमूई तौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स
पॉइंट्स की बात की जाए तो 208 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट रिकॉर्ड किए गए हैं और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का इस वक्त 7वां नंबर है। अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस एरिया में जो है स्मोक का लेवल 354 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जो घंटा घर का एरिया है उधर 290 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान कैंट एरिया में जो है 197 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह खानेवाल रोड एरिया में जो है 193 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है और इंडस्ट्रियल स्टेट में जो है 186 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। जहां जहां हमने देखा है कि ट्रैफिक ज्यादा है, धुआं छोड़ती गाड़ियों की वजह से जो है वहां का ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूं उसका AQI भी 300 से ज्यादा है, 320 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इसकी जो मेन वजह यह है कि ट्रैफिक और जहां पे भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है EPA की जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि हमने जो है SOPs फॉलो करवा रहे हैं, मगर अगर आप रियलिटी आके देखें तो अभी भी रोड्स पे जो है धुआं छोड़ती गाड़ियां चल रही हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट कम ही गाड़ियों के पास इस वक्त मौजूद होगा। शहरियों को भी आगाही दी जा रही है, मुख्तलिफ इदारों में भी आगाही दी जा रही है क्योंकि तिबी माहिरीन का कहना है कि निष्पा ये बताइएगा आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान है जिससे स्मोक की सूरत हाल में कोई कमी देखने नजर आएगी? जी बिल्कुल, अगर महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि मौसम की सूरत हाल को देखें तो आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें मौसम जो है सर्द रहेगा और सर्दी की जो शिद्दत है, क्योंकि हम 3 दिन से देख रहे हैं कि शाम के औकात में जो है दर्जा हरारत हमें कम देखने को मिलता है, तो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। मगर मौसम जो है सर्द और खुश्क रहेगा जिसकी वजह से आपको जो है स्किन की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। मगर मुल्तान में जो है दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है ही सर्दी आती है, तो सर्दी की आमद भी शुरू हो गई है एक तरह से। जी बहुत शुक्रिया अलिशा आसिफ, हमारे साथ ही तफसीलन अपडेट कर रही थी। बहावलपुर की फिजा मुज़र सेहत है, शहरियों के लिए सांस लेने के काबिल ना रही। 24 घंटों में 293 शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर अस्पताल रिपोर्ट हुए। सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 240, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 50 शहरी रिपोर्ट हुए। बहावलपुर से हमें ज्वाइन किया है ताहिर जोदियाना ने। ताहिर, आपको बताएं बहावलपुर शहरियों की बड़ी तादाद स्मोक से मुतासिर होकर अस्पतालों में दाखिल। 24 घंटों में 293 शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हुए। सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 240, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 50 शहरी रिपोर्ट हुए। दमा के मरीजों में इजाफा है। 24 घंटों में 139 शहरी रिपोर्ट हुए। दोनों अस्पतालों में तिब्बी माहिरान का शहरियों को स्मोक के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा है। स्मोक कंट्रोल करने के लिए जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वजीर की हिदायत पर रोजाना मीटिंग्स और मॉनिटरिंग जारी रखी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मेहर इमरान से। जी बिल्कुल बात करेंगे हम स्मोक की बढ़ती जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे, गुज़िश्ता सालों की बात करेंगे और आगे हमें जो चैलेंजेस हैं मुल्तान के हवाले से भी हम बात करेंगे। गुज़िश्ता साल दुनिया में मुल्तान पहले नंबर पे स्मोगी रहा और स्मोक के जो नुकसानात यहाँ की आवाम को देखने पड़े, इस मरतबा भी इन दिनों में हम देख रहे हैं मुल्तान पहले नंबर पे भी रहा, दूसरे तीसरे चौथे पे भी रहा। एक बहुत बड़ा फिनोमेना, बहुत बड़ा चैलेंज है। DC मुल्तान वसीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। स्मोक एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सर्दियां बढ़ते ये बढ़ जाता है और अभी भी हम उसको फेस कर रहे हैं। 150 से 170 तक जा रही है, उस तरह नहीं जा रही है। हम लोग CM साहबा की इंस्ट्रक्शन है, इस पे सीनियर मिनिस्टर साहबा बड़ी बाकायदगी से मीटिंग्स भी ले रही हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हैं। जितने सोर्सेज हैं स्मोक के, हमने हर सेक्शन के ऊपर अलग से टीमें बनाई हुई हैं। मिसाल के तौर पे ब्रिक किलन्स हैं, हमारे ज़िले में 479 ब्रिक किलन्स हैं। हमने इंश्योर किया हुआ है कि एक एक बट्टा हमारा ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर है, उसकी बाकायदगी से मॉनिटरिंग हो रही है। इन्वायरमेंट वाले असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू की बाकी टीमें इसको देख रहे हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का जो अलाउड है हम लोग वाटर स्प्रिंकलिंग बाकायदगी से कर रहे हैं। हम जो पीक टाइम होता है उसमें हमारी अर्ली आवर्स में भी और इवनिंग टाइम पे भी हमारी वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए हमने वाटर बोजेट डेडिकेटेड रखे हुए जो कर रहे हैं। फिर हमने MWMC की कस्टमाइज्ड वाटर गन्स बना ली हैं जो स्ट्रेटेजिकली जो मुनासिब टाइम इन्वायरमेंट वाले बताते हैं उस टाइम पे वो भी वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं ताकि हमारी जो डस्ट के इश्यूज़ हैं वो भी ना हो। ट्रैफिक सार्जेंट्स वहाँ तैनात किए हुए जो इंश्योर करते हैं कि स्मूथ ट्रैफिक फ्लो रहे।
جو آپ نے بات کی اس کے علاوہ اسپیڈو بسوں کی، وہ ہمارے پاس پچھلی دفعہ بھی ایسے تھا، ہم نے کوئی 50 کے قریب بسیں جو ہیں وہ گراؤنڈ کر دی تھیں. تو ابھی باقاعدگی کے ساتھ ہمارا وہاں پہ سیکریٹریٹ اور باقی جو میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے بندے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اپروو کرتے ہیں. جو بس کالا دھواں چھوڑتی ہے اس کو فوراً گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو ریپیئر کے لیے ورک. جی شکریہ مہر عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے. دریا خان میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، عمارتیں دکانوں کے سامنے شیڈز کرا دیے گئے، نشان لگا کر دکانداروں کو 2 دن کا وقت دیا گیا تھا. دریا خان کلورکوٹ روڈ پر جن دکانات پر نشانات لگائے ان کو گرایا گیا ہے. تفصیلات بتائیں گے ارشد کھوکر. جی بالکل، اس وقت تحصیل دریا خان میں گرینڈ آپریشن تجاوزات کے خلاف کیا جا رہا ہے اور اس سے قبل دیگر علاقوں میں بھی آپریشن کیا گیا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ دکانداروں کو وارننگ دی گئی. کچھ دن قبل کے نشانات لگا دیے گئے، ان کو کہا گیا کہ یہاں سے اپنے تجاوزات جو ہے وہ ہٹا لیں، نہیں تو ہیوی مشینری کے ذریعے آپریشن کیا جائے گا. اور ابھی آپریشن کیا جا رہا ہے. میں اس وقت یہاں موجود ہوں. یہاں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکانیں جو ہیں وہ گرا دی گئی ہیں اور جو شیڈز تھے وہ بھی گرا دیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے دن پہلے جو ہے وارننگ دی گئی اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ پہلے کیوں نہیں گرائے گئے. کہیے گا کہ یہ کتنے دن پہلے وارننگ دی گئی اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے کیوں نہیں یہ ختم کی تجاوزات؟ جی کھوکر صاحب، ایسے ہوا ہے کہ 1 مہینہ پہلے انتظامیہ نے آ کے یہاں پہ نشاندہی کی ہے، لوگوں کو بتایا کہ کتنی تجاوزات آ رہی ہیں اور پھر ان کو وقفہ سے انہیں وہ الٹیمیٹم بھی دیتے رہے ہیں اور اعلانات بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم گرا دیں گے. لیکن وہ ہوا جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ تجاوزات نہیں گرائے جائیں گی. تو کل انتظامیہ آئی ہے مشرری کے ساتھ، انہوں نے ٹائم دیا ہے ان کو 1-2 گھنٹے کا کہ اپنا سامان نکالیں تاکہ آپ کو زیادہ نقصان نہ ہو. محکمہ ایکسائز کی جانب سے شہریوں کے لیے نئے نمبر کے لیے قوانین میں رد و بدل. ملتان محکمہ ایکسائز سے گاڑی کی بجائے شہری کے نام پر نمبر پلیٹ جاری کی جا رہی ہیں جن کے نام 1 سے زائد گاڑیاں ہوں گی. اس صورت میں کیا ہوگا اور کتنی فیس ہوگی، تفصیلات جانیں گے حسن ملک سے. جی محکمہ ایکسائز کی جانب سے شہریوں کے نام پر نمبر پلیٹس دینے کا سلسلہ جو ہے وہ اب نیو میکانزم جو ہے وہ جاری کیا گیا اور اس حوالے سے جو شہریوں کے کیوریز تھے، جو شہریوں کے ذہن میں سوالات آ رہے تھے کہ ایک شہری کے نام پر کتنی نمبر پلیٹس جاری کی جائیں گی، اس کی فیس کتنی ہوگی، یا تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن خالد حسین قصوری صاحب موجود ہیں. یہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے عوام کی سہولت کے لیے ایک سٹیپ لیا ہے کہ جو گاڑیوں کا نمبر ہے وہ اگر کوئی اپنی چوائس کا نمبر لیتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نمبر میرے پاس رہے تو وہ الحمدللہ محکمہ ایکسائز نے عوام کو سہولت دی ہے کہ وہ نمبر اپنے پاس رکھ سکتا ہے. اب ایک نمبر اس نے گاڑی ٹرانسفر کر دی ہے، سیل کر دی ہے تو اس کا نمبر اس نے اپنے پاس رکھا ہے. اب وہ اپنی جب دوبارہ گاڑی پرچیز کرے گا تو اس گاڑی کے چیسز نمبر کے ساتھ اس نمبر کو اٹیچ کیا جائے گا. گو کہ شناختی کارڈ کا جو آپ نے بات کی ہے وہ بات درست ہے کہ بندے کے شناختی کارڈ کے ساتھ وہ اٹیچ ہوگا اونر کے، لیکن صرف شناختی کارڈ نمبر پہ نہیں، جس گاڑی کے لیے اس نے وہ نمبر یوز کرنا ہے اس کا چیسز نمبر بھی اٹیچ کیا جائے گا. جی شکریہ حسن ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈیرہ غازی خان کی اختر کالونی کا سیوریج سسٹم 2 سال سے ناکارہ ہے. گلیاں گندا پانی جمع ہونے سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. اس حوالے سے علاقہ مکینوں کو کس پریشانی کا سامنا ہے، تفصیلات جانیں گے اشان بخاری سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اختر کالونی کے اندر اور یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ خاص سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کی پریشانی کی وجہ یہاں پر سیوریج لائن کا بالکل ناکارہ ہو جانا ہے. سیوریج لائن ناکارہ ہونے کی وجہ سے اختر کالونی کی جو تمام گلیاں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر خواتین کو، بچوں کو اور شہروں کو گزرتے ہوئے یہاں سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی جناب بتائیے گا کب سے یہ مسئلہ ہے اور کیا مشکلات پیش یہ تقریباً 2 سال سے یہ مسئلہ چلا ہوا ہے. ہم پانی میں روزانہ گزر کر جاتے ہیں. ہم اس سے گزارش کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے ہمارا یہ مسئلہ فوری طور پر حل کرے، ان کی عین نوازش ہو. جی بالکل، علاقہ مکین کا یہی کہنا ہے کہ 2 سال سے جو ہے یہاں پر سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے. جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. واسا ملتان نے تاریخ میں پہلی مرتبہ جیولوجیکل انفارمیشن سروے کا آغاز کر دیا. واسا کی 10 ٹیمیں فیلڈ میں GIS سروے کریں گی. GIS سروے کے تحت واسا صارفین کا نیا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا. تفصیلات جانیں گے گوہرمان شیخ سے. جی بالکل، واسا ملتان کی جانب سے نادہندگان سے ریکوری کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ ماہ کے اہداف کے حوالے سے بات کی جائے تو واسا ملتان کی جانب سے ضلع ملتان میں 20 کروڑ
53 लाख रुपए से जायद की जो है रिकवरी की गई है। अगले महीने के हवाले से जो रवां महीना चल रहा है दिसंबर के, इसके हवाले से क्या अहदाफ रखे गए हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए मुझे डायरेक्टर रिकवरी वासा मुल्तान, इनसे हम जानते हैं। पिछले महीने जो हमारी रिकवरी हुई थी वो 20 करोड़ 6 लाख हुई थी, इस महीने 20 करोड़ 53 लाख हुई है, जो कि पिछले महीने से काफ़ी इम्प्रूवड है। और इस महीने भी हमारा जो टारगेट है वो है तकरीबन 24 करोड़ का हमारा टारगेट है कि हम 24 करोड़ को ज़रूर हम अचीव करें, और हमारी मैक्सिमम एफर्ट होगी कि हम जो है ना वो रिकवरी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करें। बाकी ये है कि हमारी जो 15 हैं डिस्कनेक्शन टीमें वो फील्ड के अंदर हैं, वो डिस्कनेक्शन कर रही है डिफ़ॉल्टर्स का और जो कंज्यूमर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना बिल जो है वो बर वक्त और फौरी तौर पर अदा करें, अदरवाइज़ जो है उनकी जो सहूलियात हैं वो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और उनका चालान जो है हम मजिस्ट्रेट को जो है ना वो हम भिजवा देंगे। जी शुक्रिया गौहरमान शेख अपडेट करने के लिए। मुल्तान सब्जी मंडी में लाल कंधारी अनार की कीमतों में कमी, मंडी में 15 किलोग्राम वाला अनार का क्रेट 3,000 रुपये सस्ता हो गया। फ्रूट मंडी में 15 किलोग्राम का अनार का क्रेट 4,500 रुपये का फरोख्त होने लगा है। तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। मंडी में मौजूद हूं। इस वक्त सब्जी मंडी में लाल अनार की कीमतों में कमी देखने में आई है। 15 किलोग्राम का जो क्रेट पहले 7,000 से 7,500 का फरोख्त किया जा रहा था, उसकी कीमतों में 3,000 रुपये की कमी आई है। वो इस वक्त 4,500 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। इस तमाम तरह पर बात करते चलें तो हमारे साथ आड़ती मौजूद है। ये बताएं रेट क्यों इतने कमजोर हुए, इतने सस्ते कैसे हुए? ये जो सस्ते हुए ना, ये ईरान की फसल शुरू हो गई है, इस वजह से इसका रेट नीचे आ गया है। पहले तो ये अफगानिस्तान की जंग हुई है ना, जंग की वजह से रेट एकदम बहुत अब चला गया है। जो 3,000 का अनार की क्रेट बिक रहा था वो 7-8 हज़ार का बिक रहा था। अब दूसरा ईरान का अनार शुरू हुआ है ना, उसमें 2-3 हज़ार का फर्क आया, मतलब रेट नीचे आ गया। एक कंधार का अनार भी है और ईरानी भी आ रहा है, तो ईरानी अनार आने की वजह से कंधार का भी सस्ता हो गया। आमद ज़्यादा होने की वजह से रेट भी नीचे आए हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खरीदार भी मौजूद हैं। ये बताएं कैसा रिस्पॉन्स है मंडी में? अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी रेट डाउन हो गया है। 10-15 दिन पहले बहुत तेज़ अनार मिल रहा था हमें, ये अनार अभी दागी आ रहा है और ईरानी भी शुरू हो गया है। अनार ज़्यादा हो गया, अभी कम रेट में मिल रहा है। शुक्रिया फराज रमजान अपडेट करने के लिए। एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में लॉ स्टूडेंट फाउंडेशन और डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से फोरेंसिक साइंस और क्रिमिनल जस्टिस निज़ाम पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। एसएसपी मुल्तान मोहम्मद ताहिर और साबिक जज मोहम्मद मुश्ताक औजला ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में आज एक अहम सेमिनार मुनक़िद हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स को क्रिमिनल जस्टिस और इसके साथ फोरेंसिक साइंस जो पाकिस्तान का सिस्टम है उस हवाले से बताया गया है। यहाँ पे एसएसपी और जज ने स्टूडेंट्स से अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और तफसीली इस हवाले से ब्रीफ किया। हमारे साथ एसएसपी मौजूद हैं। फोरेंसिक साइंस जो जैसे पहले भी बात हुई है कि फोरेंसिक साइंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी और दीगर जो है हमारी रूटीन लाइफ में, तो इसका बड़ा स्कोप है। मैं सबको जो है वो अप्रिशिएट करूँगा कि इस जो है वो फील्ड में आएँ और आगे इसमें बड़ा स्कोप है सर्विस के लिए भी और दीगर काम के लिए भी, रिसर्च। स्टूडेंट्स ने सर आपसे क्वेश्चंस भी किए है, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट क्या देख रहे हैं, उनकी कन्फ्यूजन्स क्या थी फोरेंसिक साइंस को लेकर? स्टूडेंट्स की जो इसमें ऑब्जर्वेशन है बड़ी अच्छी, उनका इंटरेस्ट लेवल बड़ा बेहतरीन था। नॉर्मली ये बहुत कम होता है, हम इसमें सीरियस नहीं लेते, लेकिन उन्हें बड़े अच्छे तरीके से और बड़े वैलिड क्वेश्चन किए, जो खासकर जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे कि इन्वेस्टिगेशन में फोरेंसिक का क्या रोल है, इसको आगे किस तरह जो है वो इम्प्रूव करता है, इन्वेस्टिगेशन को ऐसे बेहतर बनाया जाता है। सर स्टूडेंट्स, आपने बात की कि हमारे जनूबी पंजाब के लोग जो इस तरफ बहुत कम आते हैं, तो किस तरह से हम स्टूडेंट्स में ये मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं कि वो भी जुडिशरी सिस्टम की तरफ आए? समझता हूँ कि मैंने बच्चों को बतलाया भी है कि हमारे इस खित्ते से जुडिशल सर्विस में बहुत कम लोग आते हैं और ये सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से है। आज जुडिशल कैरियर जो है किसी भी दीगर कैरियर से किसी भी तौर पे कम नहीं है। सोसाइटी में रिस्पेक्ट के हवाले से बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर लेवल पे इंस्टीट्यूशन इनकी काउंसलिंग करे।